वेलकम बैक टू आवर सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम टॉपिक में हमें सबसे पहले देखना है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये दिया था कासा क्रांडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन उनका। और फाइन ग्रेन सॉइल्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई? उनका प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया जो थे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल्स एंड पीट। विद सम मॉडिफिकेशंस, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके आईएस इंडियन स्टैंडर्ड ने इसे अडॉप्ट किया है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ISSCS। सो इसके लिए आपको IS कोड 1498 1970 को रेफर करना होगा, उसमें ये इसके बारे में दिया हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अडॉप्ट करके बनाया गया है। स्लाइड मॉडिफिकेशंस जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में किए गए वो इस तरह हैं कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप्स। 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स को, जो है लो कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल, हाई कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स को क्लासीफाई करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूज़ किया गया है उनकी प्रॉपर्टी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को। फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ की गई है प्रॉपर्टी उनकी प्लास्टिसिटी। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल्स को ब्रॉडली 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है जो हैं फर्स्ट कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। इसके अंदर 2 सब कैटेगरी आएंगी, ग्रेवल जिसे कैपिटल G से डिनोट किया जाता है एंड सैंड जिसे कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। सेकंड जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की। इसके अंदर 2 सब कैटेगरी आएंगी, फर्स्ट सिल्ट की जिसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है एंड क्ले जिसे कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। देन थर्ड ब्रॉड कैटेगरी जो है सॉइल की वो है ऑर्गेनिक सॉइल्स, इनको कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट ब्रॉड कैटेगरी है सॉइल्स की पीट जिसे PT से डिनोट किया जाता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो साइजेस दी हुई हैं पार्टिकल साइज के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का वो कुछ इस तरह से है। ऐसी सॉइल जिनके पार्टिकल्स का साइज 300 mm से ज़्यादा है उनको कहा गया है बोल्डर। ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 80 से 300 mm के बीच में है उनको कहा गया है कॉबल। ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 20 mm से 80 mm के बीच में है उनको कहा गया है ग्रेवल, बट कोर्स टाइप के, कोर्स ग्रेवल। फिर ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 4.75 mm से 20 mm के बीच में है, ऐसी सॉइल्स को कहा गया है ग्रेवल बट फाइन कैटेगरी के, सो फाइन ग्रेवल। ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 2 mm से लेकर 4.75 mm के बीच में है इनको कहा जाता है कोर्स सैंड। ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 0.425 mm से लेकर 2 mm के बीच में है, ऐसी सॉइल्स को कहा जाता है मीडियम सैंड। देन ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 0.075 mm से लेकर 0.425 mm के बीच में है, ऐसी सॉइल्स को कहा जाता है फाइन सैंड। देन ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 0.002 mm से लेकर 0.075 mm के बीच में है, ऐसी सॉइल्स को कहा जाता है सिल्ट। और ऐसी सॉइल्स जिनके पार्टिकल का साइज 0.002 mm से भी छोटा है, ऐसी सॉइल्स को कहा जाता है क्ले। सो ये है साइज के अकॉर्डिंग सॉइल्स का क्लासिफिकेशन बाय इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड होता है? उनकी पार्टिकल साइज पे।
और उनके ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन, Cu कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड Cc कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। थर्ड जिस पर बेस्ड होता है कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन वो है परसेंट फाइननेस, यानी परसेंट फ्रैक्शन विच पासिस 75 माइक्रोन सीव। अब किस तरह से किया जाता है, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स वो होती हैं जिनको अगर हम सीव एनालिसिस करें तो उनका 50% या उससे ज़्यादा 75 माइक्रोन की सीव पर रिटेन्ड हो जाना चाहिए। ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। देन इसके बाद ऐसी सॉइल्स जिनका 50% या उससे ज़्यादा 4.75 mm की सीव पर रिटेन्ड हो जाता है, ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं ग्रेवल, और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल G से। देन ऐसी सॉइल जिनका 50% या उससे ज़्यादा 4.75 mm की सीव से पास डाउन हो जाता है बट 75 माइक्रोन की सीव पर रुक जाता है, ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं सैंड, और इसे S से डिनोट किया जाता है। देन पुअरली ग्रेडेड सॉइल्स को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है एंड वेल ग्रेडेड सॉइल्स को W से डिनोट किया जाता है। और पुअरली ग्रेडेड है सॉइल या वेल ग्रेडेड है, ये पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, जिनको हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। देन नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंट फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स को परसेंट फाइननेस के बेस पर किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, आइए उसे देखते हैं। केस 1 इसमें होता है जब फाइननेस जो है, परसेंट फाइननेस जो है वो 5% बाय वेट से कम हो। ऐसे केस में जो ग्रेवल्स होते हैं उनमें दो कैटेगरी होती है, GW एंड GP। GW का मतलब है ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड है, और ये तब होता है जब Cu की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में हो। देन सेकंड जो ग्रेवल की कैटेगरी होती है वो होती है GP, यानी ग्रेवल है बट पुअर ग्रेडेड है। ऐसा तब होता है जब Cu 4 से कम हो और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ना हो। देन सैंड, जब फाइननेस परसेंट 5% से कम होता है तब सैंड में दो कैटेगरी होती हैं, SW एंड SP। SW का मतलब है सैंड है बट वेल ग्रेडेड है, एंड ये तब होता है जब Cu की वैल्यू 6 से ज़्यादा हो और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाया करे। सेकंड जो सैंड की कैटेगरी है वो है SP, यानी सैंड तो है बट पुअरली ग्रेडेड है, और ये तब होता है जब Cu एंड Cc की वैल्यू वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। नेक्स्ट जो केस है वो है जब फाइननेस परसेंट 5 से 12% के बीच में होता है। यहाँ पर हम डुअल जो लेटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रेवल्स के केस में 4 कैटेगरी देखने को मिलेगी, GW GC। जब इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाए तो ये जो शुरू के 2 लेटर होते हैं GW, ये दिखाते हैं ग्रेडेशन, यानी ग्रेडेशन वेल है या ग्रेडेशन पुअर है, ये दिखाते हैं फर्स्ट 2 लेटर्स। एंड जो बाद के 2 लेटर्स होते हैं वो शो करते हैं नेचर ऑफ फाइन, यानी किस तरह के फाइन पार्टिकल्स इस सॉइल में हैं, क्ले हैं या सिल्ट हैं। क्ले होगा तो C से डिनोट करेंगे, सिल्ट होगा तो M से डिनोट करेंगे। तो जब फाइननेस परसेंट 5 से 12% के बीच में होता है तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स में इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर ग्रेवल फ्रैक्शन 4 कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं, GW GC। GW GC का मतलब है फर्स्ट 2 लेटर्स को देखा तो GW दिखा, यानी ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड है। देन सेकंड 2 लेटर्स को देखा GC, यानी ग्रेवल है और इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन कौन सा है, क्ले वाला है। तो ऐसा तब होता है जब Cu की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाया करे, और क्ले का जो फ्रैक्शन है वो सिल्ट से ज़्यादा हो। ऐसी सॉइल को GW GC डिनोट किया जाएगा। सेकंड जो है वो है GP-GC, यानी इसका मतलब क्या है, स्टार्ट के 2 लेटर देखे ग्रेवल है बट पुअर ग्रेडेड है, सेकंड के 2 लेटर देखे ग्रेवल है बट क्ले फ्रैक्शन इसमें ज़्यादा है। इसी तरह 2 और केसेस हैं, GW GM, इसका मतलब है ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड है, बाद के 2 लेटर देखे ग्रेवल है और इसमें ज़्यादा कंटेंट किसका है, सिल्ट का, यानी कि M। ये तब होता है जब Cu की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो, Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करे और सिल्ट का फ्रैक्शन क्ले से ज़्यादा हो। फोर्थ जो ग्रेवल का टाइप है वो है GP-GM, यानी कि शुरू के 2 लेटर देखे ग्रेवल है, पुअरली ग्रेडेड है, बाद के 2 लेटर देखे ग्रेवल है और इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन किसका है, सिल्ट का।
इसी तरह सैंड के केस में भी हमें 4 कैटेगरी देखने को मिलेगी जब फाइननेस 5 से 12 के बीच में होती है। सो फर्स्ट कैटेगरी है SWSC। फर्स्ट के 2 लेटर देखिए सैंड है, वेल ग्रेडेड है। बाद के 2 लेटर देखिए सैंड है और ज़्यादा कंटेंट इसमें किसका है, क्ले का। सो ये तब होता है जब Cu की वैल्यू 6 से ज़्यादा होती है और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाया करे और क्ले फ्रैक्शन जो है वो सिल्ट फ्रैक्शन से ज़्यादा हो। सेकंड जो टाइप है वो है SP-SC, यानी कि सैंड है, पुअरली ग्रेडेड है एंड सैंड है बट इसमें क्ले का फ्रैक्शन ज़्यादा है। इसी तरह थर्ड कैटेगरी है SWSM, यानी सैंड है, वेल ग्रेडेड है, सैंड है बट इसमें सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा है। ये तब होता है जब Cu की वैल्यू 6 से ज़्यादा हो, Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाया करे और सिल्ट का फ्रैक्शन ज़्यादा हो क्ले से। एंड फोर्थ कैटेगरी जो है वो है SP-SM, यानी कि सैंड है, पुअरली ग्रेडेड है और सैंड है बट इसमें सिल्ट का फ्रैक्शन ज़्यादा है। थर्ड जो केस है वो है जब प्लास्टिसिटी चार्ट यूज़ किया जाता है और ये तब होता है जब फाइननेस परसेंट 12% से ज़्यादा होता है। ऐसे केस में ग्रेवल में हमें 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, GC एंड GM। GC का मतलब है ग्रेवल है बट इसमें क्ले ज़्यादा है और GM का मतलब है ग्रेवल है बट इसमें सिल्ट ज़्यादा है। और जब केस 3 होता है तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हमने पढ़ा था IP उसका यूज़ करते हैं। अगर IP की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो ऐसी मिट्टी में क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर IP की वैल्यू 4% से कम है तो ऐसी मिट्टी में सिल्ट का परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर किसी सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4% से 7% के बीच में आ रहा है तो ऐसी सॉइल का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम डुअल लेटर्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह सैंड में 2 कैटेगरी होंगी, SC और SM। SC का मतलब है सैंड है जो कि क्लेई नेचर की है, क्लेई सैंड है, यानी कि IP 7 से ज़्यादा है परसेंट से। एंड SM का मतलब है सिल्टी सैंड जिसमें सिल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है और यानी कि इसका मतलब हो गया IP जो है वो 4% से कम है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स वो सॉइल्स हैं जिनका मेजॉरिटी जो फ्रैक्शन है वो 75 माइक्रोन सीव से पास डाउन हो जाता है। ऐसी सॉइल्स के क्लासिफिकेशन के लिए हम किन 2 क्वालिटीज़ पर डिपेंड होते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि उसका प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया जाता है एंड लिक्विड लिमिट यानी कि WL। सो हमें पता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है सॉइल का IP वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। बट लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट किस चीज़ का, तो हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाने के लिए कंसीडर करते हैं 0.425 mm सीव यानी 425 माइक्रोन सीव पर जो मिट्टी रिटेन्ड होती है उसका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं एंड देन उसके बेस पर हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट में 3 केसेस होते हैं। केस 1 जब लिक्विड लिमिट 35% से कम हो, केस 2 जब लिक्विड लिमिट 35 से 50% के बीच में हो, थर्ड केस जब लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा हो। जब लिक्विड लिमिट 35% से कम होती है तो इसको लो केस बोला जाता है और इसमें सॉइल के जो टाइप होंगे वो होंगे क्ले है बट लो प्लास्टिक है, सिल्ट है बट लो प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक सॉइल है बट लो प्लास्टिक है। इसी तरह जब लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में होता है तो ये केस होता है इंटरमीडिएट, यानी क्ले है इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी की, सिल्ट है इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी की, ऑर्गेनिक सॉइल है बट इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी की। इसी तरह थर्ड जो केस है जिसमें लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा होती है इसको हाई केस बोला जाता है। इसमें सॉइल को इस तरह से क्लासीफाई करेंगे, क्ले है बट हाईली प्लास्टिक है यानी CH, MH का मतलब है सिल्ट है हाई प्लास्टिक है, OH का मतलब है ऑर्गेनिक सॉइल है जो कि हाईली प्लास्टिक है और ऐसी सॉइल को हम पीट बोलते हैं जिसे PT से डिनोट किया जाता है। प्लास्टिसिटी चार्ट जो है वो IP वर्सेस WL यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि y एक्सिस पर होता है और लिक्विड लिमिट यानी WL जो कि x एक्सिस पर बनाया जाता है, इन दोनों का यूज़ करके प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया जाता है। प्लास्टिसिटी चार्ट में WL की जो है वो 3 लिमिट्स को इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला 35% से नीचे, 35 से 50% एंड 50% से ज़्यादा। प्लास्टिसिटी चार्ट बनाने के लिए 2 लाइंस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है A लाइन। A लाइन की जो इक्वेशन है वो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ A लाइन इक्वल टू 0.73 इनटू ब्रैकेट में WL-20।
जो भी सॉइल जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन से ऊपर की तरफ लाई करेगा उसको बोल दिया जाएगा क्ले, यानी कि वो सॉइल क्ले कैटेगरी की होगी। जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये अगर ए लाइन है तो इसके ऊपर जितनी भी सॉइल आएंगी उन सबको क्ले कैटेगरी का बोला जाएगा। और वो सारी सॉइल जिनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन से नीचे की तरफ है वो या तो सिल्ट होंगी या फिर वो ऑर्गेनिक नेचर की होंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है यू लाइन। यू लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है उसकी इक्वेशन है IP ऑफ यू लाइन इज इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में WL-8। यू लाइन जो होती है इसके ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारी जो सॉइल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स यू लाइन से कहीं ऊपर आ रहा है वैल्यू में, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमने एक्सपेरिमेंट करने में कोई गलती की है, क्योंकि किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो यू लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ऊपर लाए कभी नहीं करता। कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती है यू लाइन के ऊपर। सो इस तरह से कुछ प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो प्लास्टिसिटी चार्ट जो है वो दिखता है। ऑर्गेनिक सॉइल एंड इनऑर्गेनिक सॉइल्स को सेम जोन में प्लॉट किया जाता है इन द प्लास्टिसिटी चार्ट। इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कलर एंड ऑडोर को यूज़ किया जाता है। ऑल्सो लिक्विड लिमिट का टेस्ट करके भी ऑन द ओवन ड्राई सैंपल हम ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि ओवन ड्राई सैंपल का लिक्विड लिमिट जो है अगर वो 3/4 ऑफ इन सिटू सॉइल के लिक्विड लिमिट से कम है तो सॉइल को ऑर्गेनिक बोला जाता है, अदरवाइज सॉइल को इनऑर्गेनिक कह दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में पढ़ा यूनिफाइड एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।